जनपद संभल में बीते दिन पूर्व एक पत्रकार को भाजपा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री गुलाबो देवी से सच पूछना भारी पड़ गया। आरोप है कि गुलाबो देवी ने अपने कार्यक्रमों से झूठी तहरीर दिलाकर पत्रकार पर झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया। मामला यही नहीं थमा और उस पत्रकार को गिरफ्तारी भी एक मुजरिम की तरह पुलिस द्वारा की गई, जो कि घोर निंदनीय है। जिस पर जन क्रांति एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार ने मंत्री जी से उनसे उनके विकास कार्य की ही जो बात कही थी, जिस पर पत्रकार को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया गया और उसको तू तड़ाक कर बात की गई, यह निंदनीय है। और उससे ज़्यादा निंदनीय की बात यह है कि पुलिस ने तहरीर मिलते ही उसको हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया। इसी के साथ उन्होंने संभल पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग करते हुए आंदोलन की बात कही है। कहा कि अगर पत्रकार को न्याय मिला तो वे जनपद संभल में अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ अनशन पर बैठेंगे। को जेल की हवा खानी पड़ गई, क्या था पूरा मामला? ये मामला ये था कि मैं अपने जैसे कि सोत नदी पर बांध का उद्घाटन हो रहा था, तो वो जैसे कह रही थी कि मैंने 75 लाख रुपए एक गांव के निर्माण में लगा दिए हैं। तो मैंने केवल उनसे सवाल जवाब पूछा था कि आप जो आपने 75 लाख या जो ऊपर की राशि लगाई है उसका आप हिसाब दे दीजिए कि आपने कहाँ लगाए हैं, क्योंकि इस गांव में नहीं नालियाँ हैं, नहीं बारात घर है, नहीं रास्तों की कोई सुविधा है। तो आपने ये 75 लाख रुपये किस जगह लगाए हैं? कोई तो रीज़न होगा जो रुपये जहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझसे बहस कर दी थी कि जो आप जो भी बात करें पत्रकार की तरह करें, तेरी आंखें दिख रही हैं। और वैसे मेरा कोई भी पार्टी के लेकर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं था, नहीं मैं किसी पार्टी के विपक्ष में था। जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को गला घोटा जा रहा है और सभी जो पत्रकार साथी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर आगे, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मैं इस बार में यही कहूँगा कि मेरे जो पत्रकार साथी हैं मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो राज्य मंत्री जी ने मेरे साथ गलत किया है, आज तो मेरे साथ किया है, कल मेरे पत्रकार कई दूसरे साथी के साथ हो सकता है। तो ऐसा कभी ना करें, किसी भी पत्रकार की कभी भी बेइज्जती ना करें, क्योंकि एक मीडिया ही होती है जो सच की खबर आप तक पहुंचाती है। अखिलेश ने और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया आपको लेकर, सच्चाई का गला घोटा गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी उन्होंने कहा है, सही कहा है उन्होंने, क्योंकि जब किसी पर अत्याचार होगा और किसी की आवाज़ दबाई जाएगी तो प्रशासन का कोई भी आवाज़ उठाएगा। जैसे गुलाबी देवी ने आपके ऊपर मारपीट का भी आरोप लगाया कि आपने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है, क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि जैसे मैंने उनसे सवाल जवाब किए थे मैं अपने घर आ गया था। और अगर उनके पास कोई वीडियो मेरे मारपीट का हो तो मैं मंजूर कर लूँगा, मेरे उसमें नहीं। उन्होंने मुझ पर यह भी कहा था कि ये दारू पी के वो काट रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था। मैच में तो कोई नशा भी नहीं है अभी तक, नहीं मैंने कहीं पान सुपारी कुछ भी नहीं खाई, तो मैं दारू का नशा कब से करने लगा? हेलो हेलो, डीएम साहब से बात हो रही है? हाँ नमस्कार जी, कौन साहब बात कर रहे हैं? हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं पत्रकार संघ से, लखनऊ से। जी डीएम साहब से बात हो रही है? नमस्कार सर। साहब जरा एक नीची कर रहे हैं सर, बताएं सर। मतलब 3 घंटे से पत्रकार बैठे हुए हैं धरने पर, लेकिन डीएम साहब को इतनी फुर्सत नहीं है जो वहाँ उनकी सुध ले लें। इतना पूरा देश का मीडिया में इतना बड़ा घटनाक्रम चल रहा है। सर मैं अभी आपकी बात साहब से देता हूँ, सुरूर साहब को फोन दे देता हूँ। हेलो जी अभी बस फ्री होती फोन आपको कॉल बैक कराता हूँ। ठीक है। अभी तो संभल का मामला प्रकाश में आ रहा है, जिसमें एक पत्रकार ने कुछ सच पूछ लिया एक भाजपा की जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री महोदया हैं। तो क्या जानकारी है उस विषय में आपको? ये मेरा नाम मनीष यादव है और मैं जन क्रांति एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जन क्रांति एकता मंच सामाजिक संगठन है। देखिए, जनपद संभल से जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि एक पत्रकार हैं संजय राणा, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाबो देवी जी हैं, उनसे पूछा गया कि आपने क्या जो वायदे किए थे उन कामों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिस पर मंत्री जी ने पत्रकार के साथ अभद्रता की जो ऑन कैमरे में दिख रही है, उससे बदतमीजी से बात की, तू तड़ाक करके बात की। तो ये कृत्य निंदनीय है और उससे भी ज़्यादा निंदनीय कृत्य ये है कि पुलिस ने तहरीर मिलते ही उसे
पत्रकार को हथकड़ी लगाकर और गिरफ्तार किया। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि उसे 3rd डिग्री भी दी गई। तो ये काम शासन या मंत्री जी के एजेंट की तरह किया गया है। ऐसा काम पुलिस को नहीं किया जाना चाहिए। तो हम जनपद संभल के कप्तान साहब चक्रेश मिश्रा जी से कहेंगे कि इसकी वो जांच कराएं और जो दोषी अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अन्यथा हम सभी जन क्रांति एकता मंच के माध्यम से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमारा देश स्वतंत्र है और स्वतंत्र भारत में अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। नहीं, जैसा कि पहले भी जनपद संभल की पुलिस बहुत फेमस है झूठे मुकदमे लिखने के लिए। पहले भी पत्रकारों पे झूठे मुकदमे लिखे गए हैं, तो उनमें भी गंभीरता से जांच नहीं। क्या आपको लगता है इस विषय में भी पुलिस गंभीरता से जांच कराएगी? नहीं, बिल्कुल पुलिस यदि इस मामले में गंभीरता से जांच नहीं कराती है तो हम लोग जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि इस तरह से मामले यदि चलते रहे तो आज़ादी ही समाप्त हो जाएगी, कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। कुछ ऐसी धाराएं थी जिनमें 307, 302 के अपराधी की तरह दूसरे को घसीटते हुए ले आया गया। उसके बाद जिस संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया उसके बाद अन्य थाने में ले जाया गया। बहुत सी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं मीडिया के बाद दबाई जा रही है। उसी के लिए हम लोग बैठे हैं। हमें न्याय चाहिए, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस आदमी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने मुकदमा लिखवाया झूठा। इसको हम रखते नहीं सामने, ठीक है। और आपको मिल रहा है तो आप भी आ सकते हो, यहाँ दूसरे वाले डेली बैठते हैं, ठीक है। हम तो 12:10 से बैठे थे उनके लिए। 12:10 आपको 10 से आरक्षित के द्वारा, पुलिस के द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई। अच्छा, जिस थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया उसके वजह से बजट थाना में लिया गया। बहुत सी चीज़ें हैं। हम पत्रकार के लिए पत्रकार हमारा ज़्यादा का पत्रकार है और उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 4 घंटे होने वाले हैं और आप आए हैं पहले अधिकारी अभी, बाकी हमारी कोई सुनने नहीं रहा। इस तरह से कि पत्रकार इसको होता है सब आज धरना प्रदर्शन करने के बाद हो गया है, तो देश का क्या हाल है अंदाज कम लगा। तो आप इस बात से सुन रहे कि आपके पत्रकार भाई के खिलाफ 323/504 में मुकदमा कर दिया? जी, उसने केवल ये पूछा था कि आपने जो वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए थे मीडिया के कैमरे के साथ। ठीक है, आप तो ज्ञापन लाए? लाइए। ये सब नहीं आएंगे टीम साहब पता नहीं, मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ तो अभी मैं इसलिए लेना है। डीएम सर की काफ़ी काम होते हैं। डीएम सर अभी शायद आएंगे बाद में। आज से 4 घंटे पहले भी आपको देने की बात कही गई थी, एडीएम साहब को देने की बात कही थी, हमने नहीं दिया, हम साहब को देना चाहते हैं। तो अभी आप ज्ञापन दे दीजिए, उसमें आप डीएम सर आएंगे तो आप बात में लीजिएगा उनसे। हम तो बैठे रहेंगे ना, आप ज्ञापन दे दीजिए, आप ज्ञापन दे दीजिए। ज्ञापन आपको लेते हैं, आप लेंगे, आप क्या मांग डीएम साहब कोई आवाज़ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं डीएम सर तक आप वो क्यों नहीं आ रहा, हमें बताइए। वो आवाज़ में है, डीएम सर को बाकी भी अभी होंगे ना, वो कहीं एंगेज होंगे, इसलिए कहेंगे। वो आवाज़ में है, अभी जानकारी मिली आवाज़ में है। ऐसे नहीं होगा, वो भी कहीं एंगेज होंगे। आप लाइए ज्ञापन बताइए साहब, ये आपको देना इनको डिप्टी कलेक्टर साहब को देना होता है, उसको दे देते हैं। तो 4 घंटे तो बैठे हैं नीचे अरे ज्ञापन आपका उतनी सीरियसनेस से आपका ज्ञापन लिया जाएगा। क्या है ज्ञापन? तो आप ज्ञापन लाइए ना। ज्ञापन देखिए, हम उनके लिए बैठे हैं सुबह से 4 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। बैठे हैं, नाम ना कुछ खाया ना कुछ किया, बैठे हैं। तो आपको तो पहले उन्होंने कहा था सुबह ही उनको डिप्टी कलेक्टर साहब। अरे तो ज्ञापन ही तो लेना है आपका। आपको ज्ञापन आपका लेंगे, आपकी डिमांड अभी डीएम सर, आप एक बात आप खुद सोचिए, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप तो सब जानते हैं ब्यूरोक्रेसी में कैसे काम होता है।
तो अभी डीएम सब कहीं और एंगेज्ड हैं, वो आपको ज्ञापन लेके उन तक पहुंचा दिया जाएगा। क्यों नहीं आ रहे हमारे पास? मतलब पत्रकारों ने कोई अपराध किया है, कोई बहुत बड़ा अपराध किया है? आपको किसने कहा कि वो आपकी वजह से नहीं आ रहे? हमें तो ऐसे लगा। चलो जी पुलिस मुर्दाबाद, गुलाबो देवी मुर्दाबाद, गुलाबो देवी मुर्दाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, गुलाबो देवी मुर्दाबाद, गुलाबो देवी मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, गंगोत्री पुलिस मुर्दाबाद।